कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पांडव दोनों दल युद्ध के लिए एकत्र हो गए थे। सेनाओं ने व्यूह बना लिए थे। वीरों के धनुष चढ़ चुके थे। युद्ध प्रारंभ होने में क्षणों की ही देर जान पड़ती थी। सहसा धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना कवच उतारकर रथ में रख दिया। अस्त्र शस्त्र भी रख दिए और रथ से उतरकर वे पैदल ही कौरव सेना में भीष्म पितामह की ओर चल पड़े। बड़े भाई को इस प्रकार शस्त्रहीन पैदल शत्रु सेना की ओर जाते देखकर अर्जुन, भीमसेन, नकुल और सहदेव भी अपने रथों से उतर पड़े। वे लोग युधिष्ठिर के पास पहुँचे और उनके पीछे पीछे चलने लगे। श्री कृष्णचंद्र भी पांडवों के साथ ही चल रहे थे। भीमसेन, अर्जुन आदि बड़े चिंतित हो रहे थे। वे पूछने लगे, महाराज आप यह क्या कर रहे हैं? युधिष्ठिर ने किसी को कोई उत्तर नहीं दिया। श्री कृष्णचंद्र ने भी सबको शांत रहने का संकेत करके कहा, धर्मात्मा युधिष्ठिर सदा धर्म का ही आचरण करते हैं। इस समय भी वे धर्म आचरण में ही स्थित हैं। उधर कौरव दल में बड़ा कोलाहल मच गया। लोग कह रहे थे युधिष्ठिर डरपोक है, वे हमारी सेना देखकर डर गए हैं और भीष्म की शरण में आ रहे हैं। कुछ लोग यह संदेह भी करने लगे कि पितामह भीष्म को अपनी ओर फोड़ लेने की यह कोई चाल है। सैनिक प्रसन्नतापूर्वक कौरवों की प्रशंसा करने लगे। युधिष्ठिर सीधे भीष्म पितामह के समीप पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, पितामह हम लोग आपके साथ युद्ध करने को विवश हैं। इसके लिए आप हमें आज्ञा और आशीर्वाद दें। भीष्म बोले, भरतश्रेष्ठ यदि तुम इस प्रकार आकर मुझसे युद्ध की अनुमति न मांगते तो मैं तुम्हें अवश्य पराजय का शाप दे देता। अब मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, तुम विजय प्राप्त करो, जाओ युद्ध करो। तुम मुझसे वरदान मांगो। पार्थ, मनुष्य धन का दास है, धन किसी का दास नहीं। मुझे धन के द्वारा कौरवों ने अपने वश में कर रखा है। इसी से मैं नपुंसकों की भांति कहता हूँ कि अपने पक्ष में युद्ध करने के अतिरिक्त तुम मुझसे जो चाहो वह मांग लो। युद्ध तो मैं कौरवों के पक्ष से ही करूँगा। युधिष्ठिर ने केवल पूछा, आप अजय हैं, फिर आपको हम लोग संग्राम में किस प्रकार जीत सकते हैं? पितामह ने उन्हें दूसरे समय आकर यह बात पूछने को कहा। वहाँ से धर्मराज द्रोणाचार्य के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके उनसे भी युद्ध के लिए अनुमति मांगी। आचार्य द्रोण ने भी वही बातें कह के आशीर्वाद दिया, परंतु जब युधिष्ठिर ने उनसे उनकी पराजय का उपाय पूछा तब आचार्य ने स्पष्ट बता दिया, मेरे हाथ में शस्त्र रहते मुझे कोई मार नहीं सकता, परंतु मेरा स्वभाव है कि किसी विश्वसनीय व्यक्ति के मुख से युद्ध में कोई अप्रिय समाचार सुनने पर मैं धनुष रखकर ध्यानस्थ हो जाता हूँ, उससे मुझे मारा जा सकता है। युधिष्ठिर द्रोणाचार्य को प्रणाम करके कृपाचार्य के पास पहुँचे। प्रणाम करके युद्ध की अनुमति मांगने पर कृपाचार्य ने भी भीष्म पितामह के समान ही सब बातें कहकर आशीर्वाद दिया, किंतु अपने उन कुरु गुरु से युधिष्ठिर उनकी मृत्यु के उपाय पूछ नहीं सके। यह दारुण बात पूछते पूछते दुख के मारे वे अचेत हो गए। कृपाचार्य ने उनका तात्पर्य समझ लिया था। वे बोले, राजन मैं अवध्य हूँ, किसी के द्वारा भी मैं मारा नहीं जा सकता, परंतु मैं वचन देता हूँ कि नित्य प्रातःकाल भगवान से तुम्हारी विजय के लिए प्रार्थना करूँगा और युद्ध में तुम्हारी विजय का बाधक नहीं बनूंगा। इसके पश्चात युधिष्ठिर मामा शल्य के पास प्रणाम करने पहुँचे। शल्य ने भी पितामह भीष्म की बातें ही दोहराकर आशीष दी, परंतु साथ ही उन्होंने यह वचन भी दिया कि युद्ध में अपने निष्ठुर वचनों से वे कर्ण को हतोत्साह करते रहेंगे। गुरुजनों को प्रणाम करके उनकी अनुमति और विजय का आशीर्वाद लेकर युधिष्ठिर भाइयों के साथ अपनी सेना में लौट आए। उनकी इस विनम्रता से भीष्म, द्रोण आदि के हृदय में उनके लिए ऐसी सहानुभूति उत्पन्न कर दी जिसके बिना पांडवों की विजय अत्यंत दुष्कर थी। राधे कृष्ण।